तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज को, ठीक है। देखिए एक को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये अपने आप में कितना है 100%, क्योंकि हर वैल्यू अपने आप में कितना होता है 100%। नियम क्या होता है बदलने का परसेंटेज में? किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं और परसेंट का क्या लगा देते हैं। तो मैं अगर पूछूंगा एक 100% है तो 1/2 कितना परसेंट है, तो कहेंगे 1/2 गुणे में कितना 100 और क्या लगा देंगे परसेंट का सिंबल। 2 से कट जाएगा कितनी बार 50 बार और हो जाएगा कितना 50 बात में 3। अगर बात करता हूँ 1/3 की, 1/3 गुणे 100%, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 33 सही 1/3%। 1/4 को परसेंट बदलेंगे तो 1/4 गुणे में कितना 100% कट के कितना आ जाएगा 25%। थोड़ा समझिए, उतारिएगा नहीं। एक अपने आप में क्या है, जब 100 है तो जब आधा होगा तो कितना होगा 50, 1/3 होगा तो कितना होगा 33 से 1/3 और 1/4 होगा तो कितना हो जाएगा 25%। मैं कहता हूँ अपनी संपत्ति का 1/4 हिस्सा आपको दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ 25%। मैं अपनी संपत्ति का 1/2 हिस्सा दे रहा हूँ, आधा 50%। संपत्ति का एक हिस्सा दे रहा हूँ तब पूरा दे रहा हूँ 100%। 1/3 दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ 33 से 1/3। तो याद रखिएगा भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। बहुत तारीफ टूटे फूटे शब्दों में लिख रहा हूँ, अब समझ में आ रहा हमारी बात। कोई भी नो, जैसे मैंने कहा 1/10 क्या करेंगे, 1/10 को किससे गुणा करेंगे 100 से। 10 का 10 गुना कितना होता है 100, कितना आ जाएगा 10%। इतना होता है, मैं सीक्वेंस से लिख दे रहा हूँ इसको। किसी भी भिन्न को परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा करके परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। आपको समझ में आई इतनी बात? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करके परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। क्लियर है? वैसे वीडियो पढ़ा रहेगा जहाँ पे आपको दिक्कत होगा नहीं। हो गया, उतर गया आप लोग को, तो जल्दी उतारिए। उसको 60 में अगर लिखूं, मैं 60 में अगर लिखूं तो यही लिखा हूं। अगर मैं भिन्न को क्या बनाऊंगा, अगर भिन्न को मैं किसमें कन्वर्ट करूंगा प्रतिशत में, तो किससे गुणा करूंगा, एरो देखना, 100 से क्या करूंगा गुणा करूंगा और क्या लगा दूंगा, जैसे 1/5 ये क्या है भिन्न है, क्या है भिन्न है। किसमें बदलना है मुझे प्रतिशत में, तो क्या करेंगे 1/5 के साथ किससे गुणा करेंगे 100। 5 से कट जाएगा कितनी बार 20 बार और क्या लगाएंगे परसेंट का चिन्ह, तो ये कितना आ जाएगा 20। एग्जाम में बेसिक सवाल पूछ लेता है कि 1/5 का मतलब कितना होता है 20 में। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। दोनों बातें बोलिए आप, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 और 1/5 का भिन्न वाले परसेंट बताइए कितना होगा 20। ये दोनों का जिस तरह से 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसी प्रकार से 16 को हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको अगर ये लिखेंगे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। आया? अब मैं लगातार लिख रहा हूँ भिन्नों को, आप उसको बताएंगे। इसको तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाएंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। लेट कैसे हो गए सर? माइक नहीं तो पाए, ठीक है। एक अपने आप में कितना है बोलिए 100% है, तो 1/2 कितना होगा बोलिए 50% होगा। 1/3 कितना होगा 35 करीब 1/3%। 1/4 बोलिए 25% बोलिए ना 25%।
1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, इसको लिख सकते हैं 16.66%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 10 सही 11 सही 1/10 10 कितना पहलू उधारी आपको याद होना चाहिए। मैं पूछूंगा 1/8 12.5%। मैं अभी थोड़ा ही पढ़ाया हूँ, आपको मैं समझा सकता हूँ तो भी लिख रहा है टोटली कितना रिकॉर्ड हो जैसे मैंने आपसे कहा एक अपने आप में कितना टोटल 100%। समझ आ रहा है? तो भिन्न को परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करके और परसेंट का चिन्ह लगाते हैं। और हर डाटा अपने आप में कितना होता है 100%। कोई भी डाटा अपने आप में होता है 100%। मेरी अंगुली अपने आप में कितनी है 100%। आधी कट के गिर गई तो क्या कहेंगे 50 कट गया, और कटी अंगुली में भी आधा सड़ गया तो कहेंगे 50 सड़ गया, और सड़े में भी अब उसमें जितना भी आप निकालते हो, यानी हर एक डाटा को आप क्या बना देंगे 100%। समझाता हूं, छोटे से एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये पिताजी की संपत्ति है तो अपने आप में कितना है 100%। चार भाइयों में बटा 25 पाए चारों के लिए। अब आप बताइए ये जो लड़का ये वाला संपत्ति पाया तो कितना है बोलो 25%, लेकिन जो पाया उसके लिए कितना है 100%। पिता के रूप में कितना है 25, लेकिन जो पाया उसके लिए कितना है 100, क्योंकि पिता ने अपना 25 दिया है ना, तुम्हारे लिए तो 100 हो गया। क्लियर है ना? अब मान लिया जो पाया उसके लिए 100%, ध्यान देना उसके लिए भी 100%, लेकिन ये यहाँ की कंपेरिजन में कितना है 25%, लेकिन अपने आप में कितना है 100। अब मान लो इसके दो बच्चे हैं तो कितना देगा 50%, लेकिन जो एक बच्चा पाएगा 50% वो भी अपने आप में कितना हो जाएगा 100%। हमारी बात आपको समझ में आ रही है? कितना हो जाएगा 100%। तो हर एक डाटा अपने आप में कितना होता है 100%। ठीक है, तो एक भी अपने आप में कितना है 100% है ना। इसके कंपेरिजन में 1/2 कितना होगा 50%, 1/3 कितना होगा 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 12 सही 12.5, 1/9, 11 से 1 या इसको लिख सकते हो 11.11, और 1/10 10। आगे बढ़ाइए। एक बटा 11 9 सही 1/11, 1/12 8 सही 2/3, 1/13 7 सही 9/13, 1/14 7 सही 1/7, 1/15 6 सही 2/3। 15 तक मैं आपसे पूछूंगा, 15 तक मैं कल आपसे पूछूंगा। ठीक है, अभी डाउट आपको नहीं, मैं फिर से बारी नहीं करवा दे रहा हूँ। हर डाटा अपने आप में कितना होता है 100। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं और परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं, और परसेंट का क्या लगा देते हैं चिन्ह। समझ में आ रहा है?
कोई दिक्कत? मैं थोड़ा सा इसको तोड़ दूं। तो अगर मैं इसी सीक्वेंस में आपसे पूछूं कि 1/20 कितना होगा, 1/20, तो कुछ ना करना, लिख देना 1/20 गुणे में कितना 100 और क्या लगा देना परसेंट का सिंबल। 20 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो आ जाएगा कितना 5%। तो 1/20 कितना है 5%। अगर कोई कहता है कि हमें 5% संपत्ति मिला है तो कितना भाग पाया है 1/20 का। अगर मैं बात करता हूँ 1/25 कितना होगा तो बोलो, अब 100 से डायरेक्ट गुणा कर दो 4%, इतना तो आप समझ में आ गया। यहाँ 100 से लो और 25 से भाग दो, ठीक है। अगर मैं कहूँगा 1/50 कितना होगा बोलो तो 2% होगा। कितना होगा 2%। और 1/100 कितना होगा बोल दो 1%। कितना होगा 1%। कितनी बातें भी आप 25 चौके 100, 50 दूना 100, 100 एकम 100, ठीक। मिटाओ, हाँ ये 9 सही 1/11%। अच्छा आप चेक कर लो, बताइए 11 9 99 और 1 100, 100/11 आ गया, 100/11। ठीक है, अभी मैं सब कुछ भी करूँगा, टेंशन ना लो। मुझे लगता है कि जितना मैं समझाना चाह रहा था अपने बारे में समझ गए, ठीक है। अब मैं इसको एक एक बात प्रूव करूँ। देखिए बोर्ड पर, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 1/10 होता कितना है बोलो, तो आप कहेंगे 10% होता है। कैसे होता है तो नियम बताया हूँ, 1/10 लिख के 100 से गुणा करके परसेंट का चिन्ह लगा देना। भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करके परसेंट लगाते हैं, बताया होता। 10 दाहिने कितना होता है 10%। आ गया ये प्रूफ आपका। इसका मतलब अगर होता है 1/10 लिखा है तो क्या लिख दोगे तुम 10। क्या लिख दोगे 1/10 का मतलब समझो, यानी 10 रुपया में आपको कितना मिला है 1। 10 रुपये में कितना मिला है 1, ठीक है। इसका मतलब टोटल कितना था बोलो 10, आपको मिला कितना बोलो 1, ठीक है। टोटल कितना था आपको मिला कितना 1, तो 10 अपने आप में कितना है 100%। 10 कितना है 100, तो अगर मैं 10 को काटूंगा तो 10 दाहिया 100, तो 1 का मान कितना निकल जाएगा बोलो 10%। इसीलिए मैं इस 1 को क्या बोलता हूँ बोल दो 10%। इसीलिए 1/10 को कितना बोलता हूँ 10%। समझ में आया कि फिर समझिएगा। जैसे मैंने कहा 1/2 ये कितना है बोलो 50% प्रूफ करो। ये 2 टोटल है ना, इस 2 का मान कितना है बोलो 100 है, तो 1 का मान कितना होगा बोलो 50 होगा। अगर 1 50 होगा तो सामने तो 1 लिखा है, तो 1 कितना हो जाएगा बोलो 50। क्लियर। मैं 1/4 की बात करूंगा तो 4 अपने आप में कितना है बोलो 100%। तो 4 100 है, तो 1 का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा बोलो 25%। इसीलिए मैं 1 को क्या लिख दूंगा 25%, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 1/5, तो 5 अपने आप में कितना है 100% है, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 20। इसीलिए 1 कितना हो जाएगा बोलिए 20%। समझ में आया कि नहीं है, तुलना करना है। अगर मैं कहूँ आपसे 1/20, अभी लिखा हूँ 20 पे नहीं, 1/20 को मैं अगर बोलूँ अगर 20 100 को बताएगा तो 1 का मान कितना होगा बोलो 5%, तो इसीलिए 1 कितना बन जाएगा 5%। यानी नीचे वाला डाटा टोटल को रिप्रेजेंट करेगा, आप ऊपर वाला डाटा किसको बताएगा, उसके कंपेरिजन में किसकी वैल्यू आप पूछ रहे हो। बात समझ में हमारी आई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कभी कि 1/40 तो 2.5%, कितना हो जाएगा 2.5, क्योंकि 40 को जब मैं 100 से वैल्यू निकालूंगा तो 1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 2.5, तो ये 2.5 निकलेगा, परसेंटेज पूछा जाए कितना हो जाएगा 2.5%। समझ में आपको आया। और अगर आपको नहीं आया कि कैसे हो रहा है तो मैं समझाता हूँ।
1/40 को प्रतिशत में बदले। किसमें बाबू? क्या लिखेंगे? 1/40 गुणे में क्या 100 और क्या लगा दें 100। कितनी बातें हैं, 0 से 0 कट जाएगा। 10 को 4 से भाग करोगे, 2 दूना के कितना 4, 2 बचे कितना 10। 5 रुपया है, 2 भाई लेने लोगे, 5 रुपये में 2 भाई को लेना है। एक लोग कितना पाएंगे 2.5 रुपये, तो एक लोग कितना पाएंगे 2.5 रुपये, अर्थात कितना पाएंगे 2.5%। इसीलिए 1/40 जब मैंने परसेंट व्यक्त किया था कितना आया था 5%। अब इसको डिवीजन में करेंगे तो 1/40 को हम क्या लिखेंगे बोलो, 40 की वैल्यू कितना है 100। 0 0 काटेंगे तो 1 का मान कितना आएगा, 1 का मान आएगा 2.5%। और आपके पास है कितना ये 1, इसलिए कितना हो जाएगा। मैं अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया, आपको वैल्यू ज्ञात करवा, ठीक है। तो इसका यूज पड़ेगा आगे। तो याद रखना नीचे वाला डाटा क्या बताएगा, टोटल। क्या बताएगा, टोटल। और ऊपर वाला डाटा बताएगा उसके कंपनी ने मुझे मिला कितना। जैसे कोई कहे कि मुझे मेरे पिता ने 3/5 भाग दिया है। कितना दिया है 3/5। मेरे पिता ने कितना मुझे दिया है 3/5। इसका मतलब हिंदी में समझिए तो कितना उनके पास था 5, मुझे दिया कितना 3। तो अपने पास कितना रखे हैं 2। कितना रखे हैं 2। भाई 5 में कितना हमें दे दिए 3, तो 5 में कितना अपने पास रखे हैं 2। अभी प्रूव कर रहे हैं। आइए दोनों परसेंट बदलते हैं। क्या नियम था बदलने का, 100 से गुणा करना और क्या लगा देना 100 से गुणा कर देना और क्या लगा देना। क्लियर है। चलो 5 से काटो कितनी बार कटेगा 20 बार। 20 दिया 60। 5 से काटो कितनी बार 20 बार। 20 दूना 40। और हर डाटा अपने आप में कितना होता है 100%। तो 60 पिताजी ने ऊपर दे दिया, 40 नीचे दे दिया, तो कितना हो गया प्रूफ हुआ। और 100% का मतलब ही क्या होता है एक अपने आप में कितना होता है क्या होता है 100। क्लियर हुआ हमारे पास। चलिए मैं कहता हूँ कि मुझे रास्ते में 1/4 रुपए मिले। इसका मतलब 4 में कितना मिला 1, ये मुझे मिला। तो मुझे कितना नहीं मिला आप बताइए 3/4। 3/4। अगर 4 में मैं 1 पाया तो कितना नहीं पाया, कितना 3/4 नहीं पाऊंगा ना, समझ आया। अब मैं कहता हूं कि मुझे 3/4 मिला तो कितना नहीं मिला 1। 4 का मान कितना होगा 100। 4 का मान कितना होगा 100। 1 का मान कितना होगा 25। सही है ना। 400 तो 1 का मान कितना 25। 4 का मान 100 तो 1 का मान कितना 25। 1 का मान 25 तो जब ये 25% बताएगा तो 3 कितना बताएगा 75% बताएगा। 75 25 कितना हो जाएगा 100%। हम फ्रैक्शन के साथ साथ सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको कुछ लिखना नहीं, समझाएंगे भी हम बहुत सारे चीज़ें कि आपको समझ परसेंटेज इसको समझ में आ गया पूरा, मैं समझ जाएगा अच्छी तरीके से। इसकी किताब में कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं। बोर्ड पर देखिए, मैंने अपनी संपत्ति का 7/10 भाग दान दिया। क्या दिया दान। तोड़ रहा हूँ, मेरी 10 क्या है टोटल, 7 क्या किया हूँ दान किया, तो मेरे पास शेष कितना बचा है 1/10। तो पूरा कितना था 10। कितना खत्म कर दिया 100। तो बचा कितना 3। कितने में 3 बचा है 10 में, ये शेष हो गया। और 10 को क्या बोलते हैं पूरा, 10 को क्या बोलते हैं पूरा लिखा हुआ है। तो 10 किसको बताएगा 100%। तो 1 किसको बताएगा 10%। 1 किसको बताएगा 10। 1 किसको बताएगा 10। तो 3 किसको बताएगा 30%। 7 किसको बताएगा 70%। और 70 और 30 किसको बताएगा 100%। तो 100 का मतलब क्या होता है 1। इसलिए 1 अपने आप में कितना होता है 100%। 1 अपने आप में कितना होता है 100%। क्लियर हुआ हमारे को। उतारना है कुछ आगे अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने 17/25 भाग अनाथालय में दिया, ठीक है। तो मेरे पास कितने बचे आप बताइए, कोई बोलेगा नहीं,
मैंने 17/25 भाग अनाथ थाले में दे दिया, तो मेरे पास बचा कितना? 8। बहुत है, क्योंकि मेरे पास था कितना? उसमें मैंने दिया कितना अनाथ थाले में? कितना दिया? 17। तो 25 से 17 घटाइए 8, तो ये मेरे पास शेष बचे। श्योर है? 25 का 25 अपने आप में क्या है? 100। तो अब मन में 100 नहीं लिखूंगा, 25 का मतलब कितना? 100। तो 1 का मतलब कितना? 4। 25 को 100। अगर 25 100 बताएगा, एक कितना हो जाएगा? 4। एक कितना होता है? 4। तो 17 चौक को 68, 8 चौक को 32 और 68 32, 68 32 कितना हो जाएगा? 100 है हमारे पास। इस तरीके से भी आप समझना कि कहीं एग्जाम में से पूछे कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 2/10 भागदान करता है, 2/5 भागदान करता है, तो कितना बचाता है? 3। नीचे से घटा, ठीक है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, अगर बताइएगा, मैंने 7/13 चैरिटी में कर दिया, दे दिया दान, तो कितना बचा मेरे पास? 6 बचा। क्लियर है ना? मेरे पास 9/10 बचे हैं, तो मैंने कितने खर्च किए? 1/10। कितना खर्च किया? 1/10। चेक करो, ये 10 है ना? हाँ। ऊपर के दोनों का योग कितना आएगा? 10 ही। कितना आएगा? 10 आएगा। लगातार बोलिए। मैंने 13/20 किराया दिया अपनी संपत्ति का, तो मैंने कितना बचाया? 7/20। कितना? 7/20। और मैंने 7/20 बचाया, तो किराया कितना दिया? 13/20। चेक करो, 13 7 कितना होता है? 20। और 20 को जब 20 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1। और 1 अपने आप में कितना होता है? 100%। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको डाटा जो 100% की कहानी है वो समझ में आ गया। क्लियर है? आगे बढ़े, सवाल लिखिए। आया? एक व्यापारी अपनी संपत्ति का 40% खर्च करता है। एक व्यापारी अपनी संपत्ति का 40% खर्च करता है और 60 लाख रुपए की बचत करता है, और 60 लाख रुपए की बचत करता है। 60 लाख लिख देना, कोई जीरो लगाने की। 60 लाख रुपए की बचत करता है और 60 लाख रुपए की बचत करता है। उस व्यापारी की कुल संपत्ति कितनी थी? उस व्यापारी की कुल संपत्ति कितनी थी? 10 लाख। नहीं बाबू, 1 करोड़ रहेगी। जब 60 अच्छा सॉरी, हाँ 1 करोड़। 1 करोड़। अच्छा चल रहा है, देख 4%। तो व्यापारी की कुल संपत्ति कितनी रहेगी आप बताइए? 100%। ये क्या बोर्ड पर लिखेंगे? यही उसकी कुल संपत्ति को बताएगा। क्लियर है? उसमें क्या क्या किया उसने? 40% क्या किया है? बोलो, खर्च किया है। तो अगर 40 खर्च करेगा तो बचत कितनी करेगा आप बताओ? 8%। यही आपको समझना होगा, खर्च और बचत मतलब कुछ होता है। हम समझ, घर से मेरे 20 रुपये मेला देखने के लिए 12 रुपये मैंने मेला देखने में खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 8। अगर कोई हिसाब पूछेगा क्या किए, तो बताऊंगा 12 खर्च किया और 8 बचाया। 12 8 20। यहाँ से एक फार्मूला आता है, खर्च प्लस बचत बराबर कुल आय, यानी आय बराबर खर्च प्लस बोलो बचत। अगर अपनी इनकम आपको जानना तो अपने खर्च और बचत को जोड़ लो। अगर मेरे घर के मंथली का खर्च सब लोग 10,000 रुपये और बैंक में जमा होता है 25,000, तो यानी हमारी आय मंथली की 35,000। इस बात को आप यहाँ से समझिए। ये कैसे निकल के आया? बचत और किससे? खर्च। बचत और खर्च का योगफल क्या कहलाता है? आय कहलाता है। यही बात मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया कि मेरी संपत्ति कितनी रही अपने? 100%। कितना खर्च किया? 40। कितना बचत किया? 60। अब आपको किसकी वैल्यू सवाल में दिया गया है?
बचत का दिया है ना, बचत का दिया ना, तो बचत का कंपेयर किससे करेंगे हम? बचत। याद रखना, जिससे तुलना करेगा उससे करना। आपको किसकी पैसा दिया गया? बचत का दिया, खर्च का दिया? बचत का। तो बचत आपके पास है कितना? 60%। इसी 60% को कितना बोला है? 60 लाख। कितना बोला है? 60 लाख। अगर 60 से 60 कट जाएगा तो 1% का मान कितना आ जाएगा? बोलो 1 लाख है। कितना आएगा? 1 लाख। व्यापारिक कुल संपत्ति पूछा है 100%। जब 1 लाख को बताएगा तो 100% किसको बताएगा? 100 लाख को। और 100 लाख में ही क्या होता है? बोलो 1 करोड़। बोलो 1 करोड़। यानी उसकी कुल संपत्ति कितनी थी? 1 करोड़। 1 करोड़ में कई जीरो होता है? 7 जीरो। कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो। उतारने से ये आपका पहला सवाल। इतना बड़ा आप लगाएंगे, बकिया में एक छोटा कर रहे हैं, परेशान आपको नहीं होना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? 60 का मान कितना था? 60 लाख। तो 1 का मान कितने का? 1 लाख। तो 100 का मान कितना होगा? 100 लाख। 100 लाख का मान कितना होता है? 1 करोड़। कितना होता है? 1 करोड़। और आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। क्या होता है? खर्च प्लस बचत। ठीक है, जल्दी बताओ क्या था सवाल में? कुछ था ही ना। हटाओ, मिटा दो। आसान भाषा से अपने फ्रैक्शन से समझो, क्या कि फ्रैक्शन से मैं लगाऊंगा, मैं याद रखिएगा पूरी फ्रैक्शन से मैं सॉल्व नहीं करूँगा। अब आप लोग बताओ, आपको सवाल में किसका डाटा दिया है? खर्च का कि बचत का? बचत का। बचत का दिया है। तो 60% को अगर आप हल करेंगे, तो अभी तो मैं इसको पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए 60% का मतलब होता है 3/5। एक कैसे जानेंगे? समझा रहा हूं। 60% है ना, जब प्रतिशत हटता है तो बटे में कितना जीरो आ जाता है? बोर्ड पर समझिएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 60% हटाइए तो बटे में क्या आ जाएगा? 100। 20 दिया, 20 25 आया समझ। इसी 3/5 का मान कितना दिया था? 60 लाख। कितना दिया था? 60 लाख। तो याद रखिएगा, अगर 3/5 का मान देगा 60 लाख, तो 3 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो 1 ऊपर रहेगा तो 1 का मान होगा, तो 20 25 कितना होगा? बोलो 100 लाख। कितना होगा? 100 लाख। और 100 लाख का ही मतलब कितना होता है? 1 करोड़। याद रखिएगा, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ आता नहीं है। ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ आता नहीं है। इस टाइप से भी आप लगा सकते हो। ये मेरा पहला पॉइंट खत्म हुआ। आप दूसरा पॉइंट देखिए, फिर ला के लिखिए। लिखो, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाकर बटे में 100 लगा देते हैं। प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 100 से भाग दे देते हैं। ऐसे लिखिए, प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग देते हैं। सौ से भाग देते हैं। क्लियर हमारी बातें हैं? चलिए आइए इसका स्टार्ट करते हैं। जो पढ़ाया उसे कोई जा। अब मुझे 100%, ये बताइए कैसे लिखा है? परसेंट में लिखा है कि भिन्न में? प्रतिशत में लिखा है। किसमें लिखा है? परसेंट में। और किसमें बदलना मुझे? इससे भिन्न में। आइए बदलने के बाद में पहले समझो आप मेरी बातें को। जैसे मैंने अभी आपको सिखाया 60%, चलिए जैसे बोला उसे लिखो। परसेंट हटाओगे बटे में क्या आएगा? 100। ये पढ़ाया हमने। 1 0 से 0 कट जाएगा। 2 से कितनी बार? 3 बार। 2 से कितनी बार? 5 बार। यानी इस 60% को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 3/5। श्योर है? अब उल्टा
यहाँ मैंने प्रतिशत को क्या बताया हूँ, भिन्न में। किसमें बताऊँ, बोलो, भिन्न में। एक और ध्यान देना, यहाँ से यहाँ गया तो क्या बना, भिन्न में। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ लाना चाह रहा हूँ और क्या बनाऊंगा, प्रतिशत। दोनों यहीं से क्लियर करना है। भिन्न को किसमें बदलना हूँ, सॉरी परसेंट किसमें बदला हूँ, भिन्न में। और अगली बार भिन्न को किसमें बदलूंगा, परसेंट में। 60% को जब मैंने भिन्न बदला तो क्या किया हूँ, 60 को किससे भाग दिया हूँ, 100 से। 20 दिया, 20 बचे 100। ये देखिए यहाँ से प्रूफ मैंने कर दिया। अब अगली बार अगर मैं 3/5, ये क्या है, भिन्न है, इसको किसमें बदलना है, तो क्या लिखेंगे, 3/5 पढ़ाया हूँ, गुणे में कितना, 100। और कुछ करना होता है, परसेंट का चिन्ह लगाना होता है, बताया हूँ। अब बताइए 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। 20 यहाँ कितना बार, ये यहाँ तो ये दोनों आपस में बराबर हुए, दोनों बराबर हुए। तो प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए क्या करते हैं, परसेंट हटाकर 100 से भाग करते हैं। और भिन्न को परसेंट बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करके परसेंट का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पे आप आ गए हैं, तो इसको साइड में ले आइए। 100 परसेंट हटा के बोलिए, बटे में कितना आ जाएगा, 100। और 100 से 100 जब कट जाएगा तो कितना। अब यहाँ एक लिखना, ना कि परसेंट लिखना। यहाँ एक लिखा, परसेंट मत लगाना इसके आगे, क्योंकि यहाँ लगा था। ये किसमें लिखा था, प्रतिशत, और ये किसमें लिखा है, भिन्न में। इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी 100% अध्याय में क्या होगा, एक भिन्न बनेगी। एक भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश बटे हर के रूप में लिख दीजिए, p/q के रूप में लिखिए, भिन्न बन जाए, क्योंकि वैल्यू कभी जीरो ना हो। अब यहाँ पे आ गई, अगर मैं 50% की बात करूँगा तो कितना होगा, आधा होगा, श्योर है ना। आइए समझते हैं। तो लगातार अगर लिखने की बात करूँगा तो मैं समझा रहा हूँ, ये सब आपको डायरेक्ट समझना होगा। 50% हटा के बोलिए, बटे में कितना आएगा, 100। 50 से कम 50, 50 का दुगना 100। इस 50 में हम क्या ले सकते हैं, एक। पिछला ही जो पढ़ाया वही हो रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। समझ में आया कि नहीं, यहाँ हमारी बात। यहाँ क्या हो रहा, थोड़ा बताइएगा। यहाँ परसेंट से किसमें बदला जा रहा है, भिन्न में। और इससे पहले क्या किया जा रहा था, भिन्न से। क्लियर हुआ ना, दोनों बातें अच्छी तरह से प्रूफ है। परसेंट से किसमें गया है, भिन्न में। तो क्या करना होता है, 100 को भाग दे देते हैं और लिख देते हैं। और अगर भिन्न से मुझे क्या बनाना होगा, तो 100 से गुणा करके परसेंट बना देते हैं। कर लेंगे ना। अब ये बातें अगर आपको आ गई तो एक बार उतार लो और ना फोटो को खींच लो, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछता हूँ इस पर, ठीक है। आया क्लियर हुआ आप लोग को। देखिए दो ही पॉइंट्स मैं पढ़ाया हूँ, एक क्या पढ़ाया हूँ, प्रतिशत किसे बदलना, भिन्न में, और एक भिन्न को। प्रतिशत। अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलो एक सवाल पूछता हूँ आपको। अब ऐसे सवाल आपकी घर में बहुत बार पूछ चुका है। 400 का 40% और 500 का 60 बोर्ड पे आएगी। 400 का मतलब याद रखना क्या होता है, गुणा। क्या होता है, गुणा। कुछ पढ़ाया हूँ, 40% काटा है, बटे में कितना जीरो, 2 जीरो प्लस 500। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 40 चौक को 160 और 60 बचे के साथ 300, कुल कितना आ जाएगा, 460। इसको कहीं नोट डाउन क्लियर हुआ आपको। परसेंट हटाते हैं, बटे में कितना लग जाता है, 100। और भिन्न को परसेंट बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करके परसेंट लगाते हैं। और परसेंट को भिन्न बदलने के लिए क्या करते हैं, परसेंट को हटाकर 100 से भाग देते हैं। कल मुझे याद रहना चाहिए सब लोग को
1/20 का परसेंटेज बताइए, 1/25 का परसेंटेज बताइए, 1/50 का परसेंटेज वैल्यू बताइए, 1 का परसेंटेज वैल्यू बताइए, 1/2 का बताइए, आपको सब बताना पड़ेगा। याद करके आइएगा, याद रखिएगा इसे, ठीक है। मिटाओ, मिटा दो। जितना मैं करा रहा हूँ उतना याद करते जाएंगे तो आपको बहुत सब कुछ समझ में धीरे धीरे आएगा। आया समझ हमारे बहुत पसंद है। मैं सवाल पूछता हूँ, एक व्यक्ति की जो खर्च होती है उसको दर्शाया गया इसमें। मैंने मान लिया इसको बराबर आपको लग रहा होगा, मैंने माना 5% उसने मनोरंजन पे खर्च किया, इस पे मनोरंजन, और ये मान लो इसको मैंने ले लिया 20%। मेरा कहना सर बराबर का काटे, आप समझ लो उसको शिक्षा को ले लिया, ठीक है, ये भी शिक्षा है। सिनेमा और 10% बचत और शेष का उसमें दान देंगे 20%। अब समझना होगा हर डाटा अपने आप में कितना होता है, 100%। 100% होता है, गिनिए 20 5 25 25 30 55 55 15 70 और 10 80, तो कितना बचा? यहाँ लिखेगा नहीं, आपको समझना होगा यहाँ पे कितना लिखा होगा। क्लियर है? अगर आपसे बोल दे कि उस व्यक्ति की कुल संपत्ति 20,000 रुपए है, कितनी है? 20,000। कुल संपत्ति कितनी है? 20,000। इसको आपको निकाल सकते हो? हाँ, निकाल दो। अगर हम मनोरंजन की बात करूंगा तो क्या करोगे? बोलो, तो कहोगे 20,000 का कितना परसेंट मनोरंजन हो रहा है? 5%, यानी 20,000 का 5%, ये ना हो रहा मनोरंजन। एक सवाल करता हूँ, क्लियर हुआ आपको? 5 मनोरंजन हो रहा है कितने में? 20,000। तो करो, हाँ अभी पढ़ाया हूँ 20,000 का मतलब कितना होता है? गुणा 5%, हटाते बटे में कितना? 2 जीरो से 2 हो गया। 200 का 5 गुना करेंगे कितना होगा? 1000। कितना आएगा? 1000। कुछ समझना आपको यहाँ पे पड़ेगा। जब 5% 1,000 को बताएगा, इसको माइंड में क्लिक करो कि 5% किसको बताएगा? बोलो, 1,000 रुपए को। किसको? 1,000। जब 5% 1,000 रुपए को बताएगा तो 20% किसको बताएगा? 4,000। 30% बोलो, 5 से गुणा करो ना। जैसे 5% 1,000 बताएगा तो 20% कितना हो जाएगा? 4,000। तो अब आप बताइए, अगर 5% 1,000 तो 5% का कितना गुना है? 6 गुना, तो ये 6,000 बताएगा। 5 का तिगुना कितना होगा? 15,000, 3,000 बताएगा। 5 का दुगुना कितना होता है? 10,000, तो ये 2,000 हो जाएगा। अब ये बचा है कितना? 20%, तो 5 का 4 गुना होता है, तो 4,000 बताएगा। हिसाब कर लो अपना, 4 1 5 4 9 6 15 15 3 18 और 2 यहाँ पे 20। कितने का हिसाब पूरा हो गया? लिखना है, समझना है। बात आपको समझ में आया? परसेंटेज की, इसीलिए अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। और उस 100% में 5% इसमें दिया है मनोरंजन, और टोटल का मान दिया कितना था? 20,000 क्या है? उसकी कुल संपत्ति, और संपत्ति का मनोरंजन पे कितना खर्च कर रहा है? 5%। तो 20,000 का पॉइंट निकालें, कितना आएगा? 1,000। 1,000 आएगा। अगर 5 1,000 होगा, आपको बताइएगा, तो 10 कितना होगा? 2,000। 20 कितना होगा? 4,000। 30 कितना होगा? 6,000। समझ में आया? तो ये पूरा हिसाब मैंने हम कर दिया। लिखना हो तो लिख लो, वरना फोटो करना हो फोटो कर लो।
समझने के लिए, लेकिन समझना है हर एक चीजें बाबू, हर एक चीजें आपको समझना है। आया हटाओ आराम से में कुछ 5 के बाद अच्छा ये 5 कौन एरिया जैसे है 5 यहाँ में से नहीं अच्छा अगर 5 1000 है तो यहाँ पे कितना लिखा है 20 समझ में आया 20। चलिए बाबू ये इसका कितना गुना है 4 गुना तो 1000 का 4 गुना आप कर दे 4 गुना श्योर आया ना। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 5 कॉइन लाओगे तो आपको मैं 1000 रुपये दूंगा, यानी अगर 5 आप हमको डॉलर दोगे तो मैं आपको इंडियन 1000 रुपये दूंगा। तो अगर 5 लाओगे 1000 पाओगे तो क्या 20 लाओगे, जो व्यक्ति 20 लाया होगा तो कितना गुना लाया आपसे 4 गुना लाया, तो मुझे इसका उसको क्या देना होगा 4 गुना देना होगा, अर्थात कितना 4000। ठीक है बाकी क्या ये तो सारे करके रखा था तो कहना पड़ता है। आया इतना समझ 5 का मान कितना है 1000 का 15 का निकालना हो तो इस 5 का कितना गुना है 3 गुना तो 1000 का 3 गुना कर दे। ठीक है कि नहीं ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ 1 रुपया लाओगे 2 टॉफी देंगे, 1 लाओगे 2 देंगे, 2 लाओगे तब कितना पाओगे 4, 3 लाओगे तब कितना पाओगे, क्योंकि रेट तो आपको पता चल गया है। तो 5 का मान यहाँ पे कितना है 1000 है ना, तो 5 का जब मान 1000 है तो 5 का ये कितना गुना है 4 गुना, तो 1000 का 4 गुना होती 4000। ये 5 का कितना गुना है 6 गुना, तो 1000 का 6 गुना उससे कितना हो जाएगा 6000। ये 5 का कितना गुना है 3 गुना, तो 1000 का 3 गुना हो कितना हो जाएगा 3000। ये 5 का कितना गुना है 4 गुना, तो 1000 का 4 गुना हो कितना हो जाएगा 4000। अब क्लियर हुआ कि 1% का भी मान आप निकाल के लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। चलो इसको आप आउट कर सकते हो, चलो अगर आपको समझदारी नहीं है यहाँ से तो अगर इसको मैं 1% का निकालूंगा मान तो कितना आएगा बोलो 200 आएगा, 5 से काट दिया ना इसको। अब 1% का मान 200 आएगा तो 5 को 1% का मान 200 आ गया, 5 को 200 जुड़ा करो कितना आएगा 1000 आएगा नहीं आएगा। क्लियर हुआ हमारी बात, आप ऐसे निकाल सकते हो। चलिए ये मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से इतनी बातें समझ में आ गई। अब मैं कुछ चीज़ें पूछता हूँ आपसे बताइएगा। मेरे पास 1 रुपये थे, कितने थे 1 रुपये, उसमें से 1/3 खर्च हो गए। 1 रुपये थे 1/3 मैंने उसमें निकाल दिया तो मेरे पास बचा के 1/7 नहीं बाबू समझ ध्यान से इसको ऐसे हल करते 3 एकम 1 एकम 1 बोर्ड पर समझिए ध्यान से, और फिर 3 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2। अब आपको मैं ट्रिकी सिखाऊंगा, ये आपको भिन्न के रूप में हल करना आ गया। अगर मैं इसको अगले तरीके से समझाऊं तो आपके पास था कितना टोटल 3, उसमें से खर्च कितना हुआ तो आपके पास बचा कितना, यही है। तो अगर कोई कहता है कि भैया 1 में से 4/5 घटा दो तो कुछ ना करना, 5 में से 4 गया कितना बचा 1/5। ठीक है। कोई कहता है 1 में से 99/100 घटा दो तो 100 में से 99 गया 1 और बटे में कितना गया 100, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत, इसलिए मैं ऐसा कराया। जैसे मैं आपसे कहूँगा, अभी मैं आपसे एक सवाल ऐसे पूछूंगा क्योंकि अब भिन्न का मुझे ज्ञान हो गया, आपको भी हो गया। जैसे मैं कहता हूँ 1 मेरी क्या है पूरी संपत्ति, और इसी 1 को मैं क्या बोलता हूँ बोलिए 100%। कहीं मैं सवाल को 100% लगाऊंगा, कहीं मैं सवाल को 1 से लगाऊंगा। अब दोनों का मतलब बराबर होता है नहीं होता, पाया हूँ 1 का मतलब कितना 100%। जैसे मैं अब आपसे कहता हूँ कि मैं अपनी संपत्ति का 1/3 भाग दान दूंगा, क्या दे दिया, तो मेरे पास बचा कितना होगा बोलो 2/3। कितना बचा होगा 2/3। कितना बचा होगा 2/3। मोबाइल बंद करो, क्या जरूरत है फोन का, बंद करो। 1/3 क्या किया हूँ दान, तो बचा कितना 2/3, कितना 2/3। आइए इसका हिसाब थोड़ा सा करते हैं, क्या सही चल रहा है। 1/3 और 2/3 को जोड़ने का तरीका सिखा रहे हैं, तो कक्षा 4 की बातें हैं। हर बराबर है तो नीचे हर को लिख दो और इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 कितना, 3 को 3 से भाग करो कितना आएगा 1। देखो मैंने इसका हिसाब है, हो गया क्लियर। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास कितने रुपए थे 1 रुपये थे, उसमें मैंने 7/10 को खर्च कर डाला तो मेरे पास बचा कितना, बोलो अभी पढ़ाया 3/10 बचा, कितना 3/10। और अगर आप जोड़ोगे दोनों को
तो 10/10 हो जाएगा और 10/10 का मतलब कितना हो जाएगा 1। डायरेक्ट बोलेंगे ना। चलिए मेरे पास 67/80 रुपए खर्च हो गए, इतने भाग मैंने खर्च कर डाला, तो मेरे पास बचा कितना 13/10। कितना बचा 13/10। क्लियर हो हमारी बात? चलिए मैंने 3/7 भाग खर्च कर डाला, बचा कितना 4/7। मैंने 4/7 भाग खर्च कर डाला, कितना बचा 3। इन दोनों का डाटा कितना आता है 1 आता है। कितना आता है 1, और 1 मतलब कितना पूरा। ये मतलब कितना पूरा। समझ में हमारी बातें आई आपको? तो अब एक सवाल लिखो इस पर, लिखिए एक व्यापारी 3/7 भाग आलू बेचकर 3/7 भाग आलू बेचकर 3/7 भाग आलू बेचकर 40 कुंटल आलू बचाता है। 40 कुंटल आलू बचाता है। 40 क्विंटल आलू बचाता है। उसके पास कुल कितने क्विंटल आलू थे? उसके पास कुल कितने क्विंटल आलू थे? उसके पास कुल कितने क्विंटल आलू थे? आइए समझते हैं। बहुत समझिएगा सब बच्चे, तो इसको 2-3 तरीके से मैं लगाऊंगा, आपको समझ में आना ही आना है। चलिए वो अपने आप में कितना रहेगा, उसके पास यही एक अपने आप में क्या होगा, पूरा होगा। बोलिए 3/7। तो कितना बेचा है? ये बेच दिया है ना, तो बचा कितना होगा 4/7। इस सवाल में बेचने वाला मान बताया कि बचा वाला मान बताया? बेचने वाला। कितना बेचा है बोला है? 40 कुंटल बेचा है। तो बेचा वाला बात 40 कुंटल बेचा है, 40 कुंटल बचाता है। इससे कंपेयर करो, यानी 4/7 की वैल्यू कितना है बोलो 40। 4 दहिया में कितना हो गया 40। तो एक का मान हो जाएगा 10 70। अगर एक 40 कुंटल है तो उसके पास कुल कितना एक ही है, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा 70। बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? आया समझ? अब देखो धीरे धीरे इस सवाल को आप और समझ जाएंगे, धीरे धीरे आप सवाल को समझ जाएंगे। इसका मतलब ये होगा, आप इस बात को मैं यहाँ से हटा के इसको समझाऊं कि 3/7 भाग क्या किया है, बेचा है। क्या किया है, बेचा है। समझ लो, यहीं से हम आपको पैटर्न सिखा रहे हैं। तो इसको नीचे वाले को क्या मानोगे कुल, तो उसके पास कुल कितना था 7 था। कुल कितना था 7। बेचा कितना है उसमें 3। तो मैं पूछा हूँ बचाया कितना है 4/7। फिर बताइए ये 7 क्या है, कुल है, और ये 4 क्या है, बचा भाग है। फिर से बोलिए 7 क्या है, कुल। 3 क्या है, बेचा भाग। 7 क्या है, कुल। 4 क्या है, बचा भाग। अब बचा भाग और बेचा भाग को जोड़िए, 4 3 7, और लाया कितना था 7। बराबर हो गया, बराबर हुआ, ठीक है। तो अब मुझे बता दो सवाल में बचा का मान कितना दिया है 4। इस 7 को ही हम मिटा दें, क्योंकि दोनों जगह क्या है, बराबर। इस 7 को हम यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। कैसे? जैसे ही सवाल में आपसे बोले 4/7 भाग बेचा है, इसका मतलब 7 में अगर 4 बेचा है तो बचाया कितना है 3। तो उसके पास कुल कितना है बोलो 7। कुल कितना है 7। 4 बेचा है तो 3 बचाया है। क्लियर है हमारी बातें? तो सवाल बोला है कि 4/7 भाग बेचा है तो कुल कितना भाग था 7। बेचा कितना है 4, तो बचाया कितना है 3। 4 3 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया,
मुझे पता है कि आपको आ रहा होगा, लेकिन इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। कितना था, बचाया कितना, तो बेचा कितना, 4। कितना था, बेचा कितना, तो बचाया कितना। दोनों बातें आपको बोल सकती हूँ। कितना बेचा, 4। कितना बचाया, 3। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का योग फल ये आएगा, इसमें से घटाओगे ये आएगा, इसमें से घटाओगे ये आएगा। अब आप बता दो 4 की वैल्यू सवाल में कितना दिया है, 40। कितना दिया है, 40। तो 1 का मान कितना आएगा, 10। तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 70। 3 का मान कितना होगा, 30। और 40 30 कितना हो जाएगा, 70। सवाल लगाना नहीं, बस समझना है, ज्यादा आपको समझ के चलना है। क्लियर हमारी बात है। फिर से मैं पूछूं आपसे कि एक व्यापारी अपनी संपत्ति का 1/10 भाग बेच दिया। क्या कर दिया, एक संपत्ति का 1/10 भाग बेच दिया। कितना बेच दिया, 1/10। और उसके पास अभी 9000 बचे हैं। कितने बचे हैं, 9000। तो आप डायरेक्ट कहना कि 10 थी क्या उसकी टोटल संपत्ति, बेचा कितना उसमें से 1, तो बचाया कितना उसमें से 9। और इसी 9 को क्या बोल रहा है, 9000। अगर ये 9000 होगा तो क्या 1000 नहीं होगा, और 9 क्या होगा, 9000 होगा, तो क्या 10,000 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आ रही होगी बातें समझ में। ठीक है, कितने बचे हैं समय बताइए। एक साथ। ठीक है, मैथ्स को यहीं रोकेंगे, रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, अल्फाबेट पढ़ाएंगे। तो मैथ्स की अपनी वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। कल से फिर आपको 12 से आप 1:10 12 से 12:15 तक आप क्या पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे। उसके बाद से बचे समय क्या पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको मैथ्स समझ में आ रहा है। आ रहा है आपको कम आ रहा है पूरा जितना पढ़ा है आप बताइए, आप बताइए। 4 को 40 बना रहे हैं, 1 को 10 बना रहे हैं, तो 3 को 30 बना रहे हैं। हाँ। उसके बाद क्या किए, कुछ नहीं, बता रहा हूँ कि 30 और 40 कितना होता है, 70। हिसाब दे दिया ना पूरे। 30 आपने बेचा, 40 आपने बचाया, तो 40 कितना हो गया, 70। क्लियर है ना। मैं आपसे कहता हूँ कि आपने 10 रुपए बैंक में रखे हैं और 30 रुपए आपने नाश्ता कर डाले हैं, तो यानी इसका कंफर्म है, घर से 40 रुपए लेके चले। श्योर है, चलिए ठीक है, यहीं पे रोकते हैं वीडियो को। फिर कल मिलते हैं इस मैथ्स वाले सेशन को लेके। अब रीजनिंग चलेगा, 5 मिनट बाद पानी नहीं पी के फिर रीजनिंग पढ़ाएंगे। ठीक है।